बहुत अच्छा काम किया है। संचालक तो खैर भी ही हैं, उसकी बानगी बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो आपको लगातार बांधे हुए हैं, ये उनकी सफलता है। आज हाथ से उनका सुनिए आप एक बार जोरदार तालियों से उनका आह्वान कर लीजिए। वो दरअसल ऐसा हुआ ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पिछले कवि सम्मेलन में आपने हास्य के दो कवि सुने थे, सीतापुर के एक थे, एक झांसी के थे। तो संगत का असर चढ़ गया, हमने रात के 1 बजे खाना खाया उनके साथ। तो रात के 1 बजे खाना खाने के कारण थोड़ा असर हम पे भी आ गया। तो हालांकि बहुत कुछ नहीं है हास्य में, लेकिन कोशिश करते हैं आपके बीच में। तो आशीर्वाद आपका चाहेंगे, पहले 2 छंदों से जुड़िए और थोड़ा मूड बनाते हैं। कि जीवन का एक छोर सुख में डूबा हुआ है, सुख मिल जाए तो तमाम को बताइए। कि जीवन का एक छोर सुख में डूबा हुआ है, सुख मिल जाए तो तमाम को बताइए। और दूजा छोर जीवन का दुख में है डूबा हुआ, दुख जो मिले तो श्री राम को सुनाइए। सुख और दुख का ये चक्कर रुकेगा नहीं, चक्कर में जिंदगी ना अपनी सुखाइए। और सूखी जिंदगानी में भी बरसेगा पानी, सिर्फ एक शाम कविता के नाम कर जाइए। सूखी जिंदगानी में भी बरसेगा पानी, सिर्फ एक शाम कविता के नाम कर जाइए। ये हमारा छोटा भाई प्रशांत है, बहुत अच्छा चिंतक है। और आजकल के लड़के बड़ा विचित्र विचित्र लिख रहे हैं, बड़ा विचित्र हरकतें कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, थोड़ी तुकबंदी, थोड़ी तुक्कान, फिर कुछ बीच बीच में कविता भी होती रहेगी। यहाँ कविता के भी पारखी लोग बैठे हैं और सब लाल पेन लिए, बड़ा डर लग रहा है, सब कॉपी चेक कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियां थोड़ी सी हंसी गुदगुदाते हुए बीच बीच में कविता की भी बातें करता रहूंगा आपसे। देखें कि 4 पंक्तियां। दादा, जिसे बात वाला समझा वो बेटिंग वाली निकली, जिसे बात वाला समझा वो बेटिंग वाली निकली। एक नहीं करियों से करती सेटिंग वाली निकली, एक नहीं कईयों से करती सेटिंग वाली निकली। और प्रेम किया जिससे खुद से भी बढ़कर जिसको माना, वह तो केवल मोबाइल पर चैटिंग वाली निकली। वह तो केवल मोबाइल पर चैटिंग वाली निकली, वह तो केवल मोबाइल पर। खैर, महिला आयोग की सदस्य बैठी, इनके पास बड़ा वाला लाल पेन है, अभी हम थोड़ा सा वो भी बात करेंगे। तो एक और छंद बिल्कुल अभी आधे घंटे पुराना आपके बीच रखता हूँ, बिल्कुल आधे घंटे पुराना। घर से निकले तो मनीषी दादा बोले हमारी जरा एक चीज ले आना हमारे पोते के लिए। तो वहीं से बात आ गई, कभी तो पकड़ लेता है बात। तो दादा में पोता है तो दादा भी होगा। तो एक परिवार है, वहां सुख की परिभाषा पूछी गई। तो देखिए वहां सभी ने सुख की परिभाषा अपनी अपनी बताई। दादाजी ने कुछ बताई, दादी जी ने कुछ बताई। मैं छंद आपके बीच रखता हूँ कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, आधे घंटे पुराना छंद। दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। और दादी ने बताया सुख बहू की बुराई में है, दादी ने बताया सुख बहू की बुराई में है। बहू ने बताया सुख निज प्रभुताई में, बहू ने बताया सुख निज प्रभुताई में। और पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में, पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में। साथ वाली लड़की से रात बतियाई में। और बेटे जी से पूछा जब बोले शर्माते हुए, बेटे जी से पूछा जब बोले शर्माते हुए। ताड़ने में दूसरे की सुंदर लुगाई में, बेटे जी से पूछा तब बोले कमजोर है, दूसरे की सुंदर लुगाई में। मैंने कहा बीच बीच में कविता की बात करूंगा। अभी परसों करवा चौथ थी, तो करवा चौथ हमारे मित्र सचिन कौशल बैठे, तो इन्होंने पत्नी से कहा क्या उपहार चाहिए। अब पत्नी इनकी इनसे ज्यादा समझदार, तो उन्होंने 4 पंक्तियां कही, इनसे नहीं कही, मन में कही। वो इन्होंने नहीं सुन पाई, मैंने सुन ली। तो मैंने वो 4 पंक्तियां लिख दी। देखिए, क्या उपहार दे सकोगे तुम बढ़कर मेरे समर्पण से, क्या उपहार दे सकोगे तुम बढ़कर मेरे समर्पण से। ये आपके बारे पढ़ रहे हैं, पता लगा बाद में लाल से यही चल जाए। क्या उपहार दे सकोगे तुम बढ़कर मेरे समर्पण से। कटता रहे सफर दोनों का यही चाहिए तन मन से, कटता रहे सफर दोनों का
यही चाहिए तनमन से, और करवा चौथ उपासी रहकर केवल यही बताना है, मेरे लिए जरूरी हो तुम बढ़कर मेरे जीवन से। मेरे जरूरी हो तुम बढ़कर मेरे जीवन से। करवा चौथ उपासी रहकर केवल यही बताना है, मेरे लिए जरूरी हो तुम बढ़कर मेरे जीवन से। एक हास्य व्यंग्य की रचना काफी दिनों पहले हुई थी, मैं वो आपके बीच रखता हूँ। एक छोटी सी घटना से आपको जोड़ना चाहूंगा। ये क्या कुछ खतरा है? पंक्तियां पहुंच गई, कविता पहुंच गई जहां पहुंच रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी पत्नी की देन है। मैं एक हास्य व्यंग्य रचना से आपको जोड़ता हूं। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमेशा समाज सुधार की बातें ही कविता में करते हैं, लेकिन बहुत बहुत प्रणाम, आपने समय दिया। एक हास्य व्यंग्य की छोटी सी रचना है, अगर 5 मिनट आप और सुन लें तो अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। समाज सुधार की ही बात हो रही है जी। अब कविता थोड़ी सी देखते हैं। एक रात, एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ। आदरणीय GM DIC जी बहुत दूर है, मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन सोचता हूँ शब्द पहुंच रहे होंगे मेरे। एक रात मैंने सोने के लिए जैसे ही बिस्तर लगाया, एक रात मैंने सोने के लिए जैसे ही बिस्तर लगाया, न जाने कहां से एक छोटा सा मच्छर आया और धीरे से कान में भुनभुनाया। बोला, ओ नींद के आदि, सोने के मुरादी, खुद पर मत कर इतना गुमान, सोने से पहले कर ले थोड़ा रक्तदान, सोने से पहले कर ले थोड़ा रक्तदान। मैंने कहा, अबे मलेरिया के दाता, तुझे इतना भी नहीं आता। मैंने कहा, अबे मलेरिया के दाता, तुझे इतना भी नहीं आता। दिन भर का थका इंसान रात में ही सोने जाता, दिन भर का थका इंसान रात में ही सोने जाता। सामने से हट हवा आने दे, सामने से हट हवा आने दे, बहुत थक गया हूँ मुझे सो जाने दे, बहुत थक गया हूँ मुझे सो जाने दे। मच्छर बोला, ऐसे नहीं सोने दूंगा, मच्छर बोला, ऐसे नहीं सोने दूंगा, पहले मुझे खून दो तब आजादी दूंगा, पहले मुझे खून दो तब आजादी दूंगा। मैंने कहा, हे प्रातः स्मरणीय डंकानन महाराज मच्छर, मैंने कहा, हे प्रातः स्मरणीय डंकानन महाराज मच्छर, करो मुझ पर दया, मैं सुबह से कविता सुना सुना करके हूँ थक गया। मच्छर बोला, मालूम है पूरे शहर में चर्चा तुम्हारी है, मच्छर बोला, मालूम है पूरे शहर में चर्चा तुम्हारी है, तभी रक्तदान की आई बारी है, तभी रक्तदान की आई बारी है। मैंने कहा, ये कवि का खून है, इसे न सह पाओगे, मैंने कहा, ये कवि का खून है, इसे न सह पाओगे, कविताओं की बाढ़ में तुम भी बह जाओगे, कविताओं की बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। मच्छर बोला, व्यर्थ के तर्क न बताओ, व्यर्थ के तर्क न बताओ, खून चुसवाओ मच्छर भगाओ, खून चुसवाओ मच्छर भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने बचाव में लाख दिए तर्क, मैंने अपने बचाव में लाख दिए तर्क, पर उस अड़ियल पर जब नहीं पड़ा किंचित फर्क, जब उस अड़ियल पर नहीं पड़ा किंचित फर्क, जब मेरे तर्क की एक भी पंक्ति उस पर असर न कर पाई, जब मेरे तर्क की एक भी पंक्ति उस पर असर न कर पाई, तो अंत में उसने अपनी नुकीली सिरिंज मेरे घुसाई। जैसे ही किया उसने मेरे रक्त का पान, अब कविता का टर्नओवर देखिए, जैसे ही किया उसने मेरे रक्त का पान, तत्काल करने लगा कविता का गान। जैसे ही किया उसने मेरे रक्त का पान, तत्काल करने लगा कविता का गान। मैंने तुरंत बंद किए कान और करने लगा निद्रा रस का पान। तभी थोड़ी देर बाद एक मच्छराइन आई। अब ये मच्छराइन है कि मच्छर कभी जान सकते, मिसेज मच्छर, मिसेज मच्छर, ये मिसेज मच्छर। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद एक मच्छराइन आई और जबरदस्ती मेरी नींद खुलवाई। बोली, जब से वह तुम्हारा खून पीकर गया, तब से कविता का बुखार उसे चढ़ गया, जब से वह तुम्हारा खून पीकर गया, तब से कविता का बुखार उसे चढ़ गया। और सबसे पहले कविता की पंक्तियां मुझ पर ही बना रहा है, कभी कुमुदनी की कली तो कभी करीना बता रहा है, कभी कुमुदनी की कली तो कभी करीना बता रहा है। मैंने कहा, सुनो मच्छर की वाइफ, मैंने कहा, सुनो मच्छर की वाइफ, ये सच है इन दी लाइफ, मैंने कहा, सुनो मच्छर की वाइफ, ये सच है इन दी लाइफ, ये मेरे खून का दोष नहीं है, ये उसकी प्रकृति है जो सही है,
ये उसकी प्रकृति है जो सही है। ये वह मेरे खून का पान करने के कारण कविता नहीं गा रहा है, उसने तो जिसका पिया उसी की बजा रहा है। उसने तो जिसका पिया उसी की बजा रहा है। और तेरा पति तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो गद्दारी की भावना से ओतप्रोत है। तेरा पति तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो गद्दारी की भावना से ओतप्रोत है, जो गद्दारी की भावना से ओतप्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य में है बहुत कुछ, लेकिन श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए बहुत से कवियों को भी पढ़ना है। मैं अपनी बात यहीं विराम लेता हूं। और हमारे बीच ओज के बहुत अच्छे हस्ताक्षर आदरणीय अरविंद वाजपेयी जी बैठे हैं। साहिल जी को भी मैंने बहुत देर से रोक रखा है, उन्हें जाना है, मैं पढ़वा रहा हूँ क्रम में। हमारे बीच अरविंद वाजपेयी जी हैं। मैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियों से ओज के लिए उन्हें आवाज देता हूं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देखता जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। इसी पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय अरविंद वाजपेयी जी को ओज के काव्य पाठ के लिए